नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं बता दूं कि आज ज्योतिष जिज्ञासा में जितने प्रश्न हैं लगभग सभी प्रश्न सार्वभौमिक के जैसे ही हैं और कुछ हद तक तो ऐसा लग रहा है कि ज्योतिष जिज्ञासा में आज सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम के भी कुछ प्रश्न आ गए हैं। चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहली जो जिज्ञासा है, ये प्रहलाद कुमार सिन्हा जी हैं। इन्होंने पूछा है, मेरा पूर्णिमा का चंद्रमा षष्ठ स्थान का स्वामी नवमांस कुंडली में अष्टम में नीच का होकर शनि के साथ विषयोग बना रहा है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जब पूर्णिमा के होते हैं तो इसी चंद्रमा को सबसे बली कहा गया है। लेकिन आपको एक तथ्य और तर्क बता दूं कि ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो चाहे चंद्रमा अमावस्या का हो और चाहे पूर्णिमा का, यानी बिल्कुल सूर्य के सामने, सूर्य के साथ और सूर्य के सामने, दोनों ही अवस्था में चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं माना गया। इन दोनों ही अवस्थाओं में चंद्रमा मानसिक अशांति के कारण बनते हैं। अब चूंकि चंद्रमा पक्षबल से बली है तो ये चंद्रमा बली माना जाएगा, भले नवमांस में नीच का भी हो। सामान्य तथ्य तो यह कहता है कि नवमांस में नीच के हुए चंद्रमा तो नीच के समान फल प्रदायक हुए, परंतु चूंकि चंद्रमा का बल जो है उच्च और नीच से ज्यादा पक्ष बल का होता है तो पक्ष बल से बली माना जाएगा। लेकिन नवमांस में चंद्रमा विषयोग का निर्माण कर रहा है, फलतः ये मानसिक अशांति का कारण तो बनेगा ही बनेगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का भी कारण बनेगा। जातक के जीवन काल में मानसिक अशांति के साथ साथ एक अज्ञात भय भी उत्पन्न करने वाला बनेगा। ऐसी अवस्था में चंद्रमा को ठीक करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिव जी का जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करना चाहिए, इससे शांति मिलेगी। गोविंद सिंह वर्मा जी हैं, इन्होंने पूछा है, अगर सूर्य और शनि कुंडली में आमने सामने हों और दोनों ही नीच राशि में हों तो क्या होगा यदि दोनों अपनी उच्च राशि पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हों। देखिए, मैंने इसका बृहद विश्लेषण पूर्व में भी किया है और इसके पीछे कहानी मैंने सुनाई थी कि नीचे खड़ा व्यक्ति ऊपर वाले को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ऊपर खड़ा व्यक्ति नीचे वाले को बेहद आसानी से दे सकता है। आप इस बात को समझिए, जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो अपनी नीच राशि पर ही दृष्टि डालता है, लेकिन नीच राशिगत भी जो नीच राशि पर दृष्टि डालता है उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है। परंतु जब ग्रह स्वयं ही नीच राशि में हो जाता है तो वो अपनी उच्च दृष्टि डालकर के भी कोई विशेष लाभ नहीं करा सकता। अब एक ज्योतिषीय तथ्य और तर्क, इसको जरा ध्यान से सुनिए। जैसे जन्म कुंडली के षष्ठ भाव या अष्टम भाव में जब कोई ग्रह नीच का होता है तो बुरे से बुराई कटना उसका निचत्व भंग माना जाता है। वैसे ही जब भी कोई नीच का ग्रह सामने बैठे नीच के ग्रह से दृष्टि संबंध बनाता है तो ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि यह भी एक तरह से निचत्व भंग ही है। असल में मैंने इस पर भी अपने तर्क कई बार दे रखे हैं कि देखिए, देखा जाए तो ये निचत्व भंग तो किसी भी तरह से नहीं लगता, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे दो चोर आमने सामने बैठकर साधु हो जाएं। ऐसा ही होना चाहिए कि दो बुरे लोग, उनका घर आमने सामने था और वो दोनों लोग फिर साधु हो गए। क्या यह संभव है? ऐसा लगता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यही ज्योतिष का मूल सूत्र है कि जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो क्या यह संभव है कि दो बुरे लोगों का घर आमने सामने हो तो वो बिल्कुल साधु हो जाएं? संभव है। एक पॉइंट पर संभव है कि दोनों अगर आपस में बराबर बली हैं तो एक समय तक के बाद उन्हें शांत तो हो जाना ही पड़ेगा। पॉइंट नोट करिए, उन्हें शांत हो जाना पड़ेगा, न कि उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। शांत हो जाना पड़ेगा क्योंकि सामने जो प्रतिद्वंदी खड़ा है वो बराबर का बलशाली है।
अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य और शनि और दोनों के दोनों नीच राशि में बैठ करके अगर दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि ऐसे जातक का आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। सूर्य जब नीच राशि में बैठे हैं और नीच के शनि से दृष्ट हैं तो यह पूर्णतः आत्मा की क्षति है, अर्थात सूर्य की क्षति है। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य का नीचत्व भंग हो गया और अब आध्यात्मिक, सूर्य सेल्फ है, निज। हमेशा ध्यान रखिए कि केवल मान सम्मान से ही मत जोड़िए सूर्य को। सूर्य आध्यात्मिक उन्नति में प्रमुखता से सहयोगी रहने वाला ग्रह है। तो सूर्य जब भी नीच राशि में हो तो वैसे ही जातक का आध्यात्मिक विकास कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा और नीच के सूर्य की दृष्टि पड़े तो फिर जातक के मन में कभी उच्च कोटि का विचार आए, आध्यात्मिक उन्नति जैसा विचार आए, ये नहीं हो सकता। धर्मदीप दवे जी हैं, इन्होंने पूछा है विदेश किसे कहते हैं, यानी 500 किलोमीटर जन्म स्थान से दूर को विदेश कहा जा सकता है? नहीं, परदेश और विदेश ये दोनों वैसे तो उपसर्ग ही हैं। 22 उपसर्ग बताए गए हैं व्याकरण में। किसी भी शब्द के प्रभाव को बदलने में वो सहयोगी होते हैं। देश, देश के आगे वी उपसर्ग लगा दिया तो विदेश अर्थात दूसरा कोई देश। परदेश, परदेश अपने ही देश में जन्मस्थान से दूरी वाले स्थान को कहते हैं तो वो परदेश कहलाएगा, विदेश नहीं। अरुण एस्ट्रो, इन्होंने पूछा है अगर अष्टम भाव के स्वामी खुद शनि हो तब आयु पर क्या असर होगा? निसंदेह अष्टम के स्वामी शनि हो तो आयु पर असर, देखिए शनिदेव आयु के कारक हैं। बड़े ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अब सवाल उठता है कि मिथुन लग्न की कुंडली हो तो शनिदेव ही यहां अष्टमेश बन जाए, लेकिन कर्क की कुंडली हो तो शनिदेव का संबंध अष्टम से बन जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शनिदेव अगर अष्टमेश बन जाए तो ऐसे जातक की आयु लंबी हो जाएगी। पहले यह देखना होगा कि शनिदेव किस भाव में बैठे हैं, कितने अंश पर हैं, कितने वो बली हैं, और कहीं वो पापग्रह से तो दृष्ट नहीं, अर्थात वो कहीं राहु से तो दृष्ट नहीं है। अगर वो राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो इसका सीधा असर आयु पर पड़ेगा। गौर से समझना होगा इस बात को। शनिदेव स्वतः आयु के कारक हैं और सर्वाधिक पापग्रह हैं। बाकी के मामलों में वो अष्टम पर दृष्टि डाल करके आयु वृद्धि करते हैं, लेकिन जब वो स्वयं आयु भाव के स्वामी हुए तो उस अवस्था में ये देखना होगा कि उन पर राहु की दृष्टि न पड़े। अगर ऐसी अवस्था में उन पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ये आयु की क्षति है। सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो ये आयु की क्षति कराने का कारण बन जाएगा। तो शनिदेव अष्टमेश हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये लंबी आयु की सूचना है। उनकी स्थिति लग्नेश की स्थिति और साथ ही साथ 8वें से 8वां अर्थात तृतीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी की स्थिति ही तय करेगी कि जातक की आयु कैसी होगी। कविता चौधरी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि यदि देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही स्वराशि के होकर केंद्र में बैठ जाएं तो ये क्या परिणाम होगा? सीधी सी बात है कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही स्वराशि का होकर के केंद्र में बैठ जाएं। ये 2 ही लग्नों में, माफ करिएगा 4 लग्नों में ही संभव है। मिथुन हो, कन्या हो, धनु और मीन, इन्हीं लग्नों में यह संभव है कि देवगुरु स्वगृही होकर के बैठ जाएं। कहना ही नहीं, ये हंस महापुरुष योग हो जाएगा। और इस योग का होने का मतलब ही है कि जातक के जीवन काल में उसकी विशेष उन्नति, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने आपको बताया केंद्र, जन्म कुंडली में केंद्र का विशेष महत्व है। और केंद्र में जब देवगुरु बृहस्पति बैठे तो सीधी सी बात है कि ऐसे जातक की वो विशेष उन्नति करते हैं, क्योंकि केंद्र में जब भी होंगे तो किसी भी भाव में होंगे वो लग्न को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। लग्न अर्थात जातक का व्यक्तित्व। तो गुरु केंद्र में हो, हंस महापुरुष योग हो जाता है, अत्यंत श्रेष्ठ है। उपेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कि अगर गुरु उच्च का 10th में हो और उस पर किसी की दृष्टि न हो तब क्या होगा? चंद्रमा भी उच्च के हैं। नहीं, चंद्रमा उच्च के होकर के केंद्र में अगर हैं तो तब तो ये गजकेसरी योग मान्य है। परंतु यदि 10th में देवगुरु और वो भी उच्च के होकर के बैठे हैं तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जन्म कुंडली में देवगुरु उच्च का होकर के बैठे हैं और उन पर किसी की दृष्टि नहीं और चंद्रमा भी उच्च के हैं, अर्थात ये वृषभ राशि में होंगे तभी उच्च के हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये तुला लग्न की कुंडली में संभव है। तुला लग्न की कुंडली में 10th भाव में कर्क राशि होती है जहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं।
अब जरा गौर करिए कि चंद्रमा जो कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में उच्च राशि में होकर के बैठे हैं, भले वो अष्टम का में हो, चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता। फलतः चंद्रमा के उच्चत्व के कारण देवगुरु बृहस्पति अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। केवल गुरु की उच्च राशि भी हो तब भी वो बल प्रदान कर देते हैं। यहां तो उच्च के होकर के बैठे हैं, भले तुला लग्न की कुंडली हो, भले देवगुरु बृहस्पति इस लग्न में कारक न हो, परंतु दशमस्त उच्च के होकर के बैठे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ है ये। हंस महापुरुष योग है और अभी थोड़ी देर पूर्व ही हंस महापुरुष योग का मैंने प्रभाव बताया। अत्यंत श्रेष्ठ। मिश्रा विश्वा नाम में कहीं ना कहीं उल्टा पलटा विश्वामिश्रा हो। आपने पूछा है कि षष्ठेश और सप्तमेश यदि शनि नीच का होकर के भाग्य स्थान में बैठें तो क्या उस जातक का भाग्य साथ नहीं देगा? पहले ये देखना होगा, पहले तो ये तय जानिए कि षष्ठेश होकर के नवम में बैठे हैं तो निसंदेह भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन ये बड़ा गंभीर तर्क है, क्योंकि बात शनिदेव की चल रही है। जन्म कुंडली के नवम में शनिदेव का फलादेश बहुत हद तक बहुत मामलों में बदल जाता है, क्योंकि जितने भी ऐसे लोग जो अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं वैरागी संत के रूप में हुए हैं, उनकी कुंडली में नवमस्त शनि ही दिखाई पड़ते हैं। अब शनिदेव नीच राशि में जाकर के बैठे हैं तो यहां दो तर्क और तथ्य निकल करके सामने आएगा। पहला, जातक निसंदेह बड़ा पुण्यात्मा और भाग्यवान है। बड़ा पुण्यात्मा और भाग्यवान है कि शनिदेव भाग्य भाव में षष्ठेश बनकर के नीच राशि में बैठे हैं, क्योंकि उसके जीवन काल में वो भयंकरतम उदासीनता पैदा करेंगे। अब उदासीनता को दो दृष्टि से देखा जाएगा। पहला कि उदासीनता जीवन में है तो कहीं ना कहीं जातक का जो जीवन है वो अपनों से कट करके जिएगा, जो उसके अपने हैं उनसे कट करके जिएगा, वैराग्य वाला जीवन। तो ये तभी संभव है जब प्रारब्ध के श्रेष्ठ कर्म हो। अब यहां एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि ऐसी अवस्था में ये देखना होगा कि अगर ऐसे शनि पर देवगुरु बृहस्पति की कहीं से दृष्टि पड़ जाए, भले नीच राशि में शनिदेव बैठे हों, परंतु शनिदेव की देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब तो कहना नहीं कि ये महाभाग्यवान योग ही बनेगा। भाग्य में कोई कमी नहीं, चाहे देर से ही सही, उदासीनता के साथ ही सही मिलेगा जातक को। पाप ग्रह की दृष्टि अथवा ऐसा शनि कमजोर होकर, ऐसा शनि किसी ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हुए बिना बैठा है, तब ये खराब माना जाएगा और तब कहीं ना कहीं जातक को जीवन काल में भाग्य का साथ ना के बराबर मिलेगा। मंजू शर्मा जी हैं, इन्होंने पूछा है देव शयन के बाद कुंभ विवाह भी नहीं हो सकता है क्या? नहीं ही करना चाहिए। अगर मान के चलें तो कुंभ विवाह की पद्धति भी पूर्णतः एक वैवाहिक पद्धति ही है। भगवान विष्णु से कन्या का विवाह करा दिया जाता है इसलिए क्योंकि वो अमरपति हैं, वो कभी मर नहीं सकते, और मांगलिक दोष की शांति हेतु ये कुंभ विवाह कराया जाता है, ताकि बाकी के मामलों में अगर देखा जाए तो उसके जो मनुष्य रूपी पति हैं उनको कोई नुकसान न हो। एक वर से विवाह कर देने से ये जो पति हंता योग बनता है वो समाप्त हो जाए। तो जब विवाह जैसा ही एक कर्म कर रहे हैं भगवान विष्णु के साथ, तो फिर शयन अवस्था में अब देखिए, भगवान न तो कभी सोते हैं और न कभी जगते हैं, न तो कभी वो सोते हैं न कभी जगते हैं, परंतु जब हम भगवान को भी कैसा मानते हैं? अपने जैसा। अपने जैसा भगवान को भी मनाया जाता है। कोई बीमार हुए, बीमारी से उठ करके आए, घूम रहे हैं, नगर घूमते हैं इत्यादि। तो ये श्रद्धा है, ये भावना है, ये भाव है। तो जब सब कुछ भावमय ही है और भाव से ही, श्रद्धा से ही देवता को जीता जा सकता है, तो उस अवस्था में भाव यहां यही होना चाहिए कि जब देवता से, भगवान विष्णु से विवाह होने वाला है तो फिर कुंभ विवाह भी क्यों करें? जब देवशयनी स्थिति है, वो स्वयं सोए हुए हों, तो नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। शुभम भारद्वाज है, इन्होंने पूछा है धनुलग्न की कुंडली में राहु 20 डिग्री लग्न में और गुरु 11 डिग्री नवम भाव में हो तो पितृदोष बनेगा? नहीं, ये पितृदोष तो बिल्कुल नहीं बनेगा। नवमस्त देव गुरु बृहस्पति का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। हाँ, गुरु और राहु का नवम पंचम योग बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसके चलते कई बार जीवन काल में संभव है कि कई बार जो मान सम्मान, यश मान सम्मान जो जातक को मिलना चाहिए उसमें कमी आएगी, परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये कहीं से भी पितृदोष नहीं है और
बल्कि राहु के लग्न में होने से जो दुष्प्रभाव उत्पन्न होगा, राहु के होने से लग्न में दुष्प्रभाव तो होगा ही होगा, जातक का मन अशांत होना, बेचैन होना, कहीं ना कहीं उसके जीवन काल में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं वो नवमस्त गुरु के कारण, क्योंकि नवमस्त गुरु का होना अपने आप में उसको महाभाग्यवान बना देगा, और ऐसे गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़े तो फिर ये अत्यंत श्रेष्ठ है, तो इसे खराब पितृदोष इत्यादि न माने। आनंद कुमार झा जी ने पूछा है, हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार में कुल देवी के आगे बलि प्रदान की प्रथा है, बकरे की बलि दी जाती है, और इस प्रथा को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, मैं भी नहीं, क्योंकि पूर्व में ऐसा साहस करने पर दुर्घटना का शिकार होना पड़ा है। मैंने पूर्व में एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं बलि के ऊपर सोचता तो हूं कि बताऊं, लेकिन आज के इस परिवेश में, आज के इस समाज में समझाना भी मुश्किल है और खुद मेरे लिए भी समझना मुश्किल। देखिए, अजा बकरी अर्थात माया का त्याग करना, यही मूलतः बलि शब्द का हम सामान्य रूप में आज अर्थ निकालते हैं। अगर आज के रूप में अर्थ निकालें तो यही इसका अर्थ है कि माया का त्याग, बकरे को, अजा को माया का स्वरूप माना गया है, तो माया को काटना ही बलि शब्द का, बलि प्रथा का मतलब है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके यहां जनमानस में यह विश्वास बना हुआ है, जनमानस के मन में यह बात बैठा हुआ है, तो देखिए ये केवल लोकाचार नहीं होता। कई बार जो चीजें व्यक्ति के विश्वास से जुड़ी हुई होती हैं, व्यक्ति के गहरे अंतस्थल में बैठी होती हैं, अगर उससे छेड़छाड़ किया जाए, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको ये लगता है कि उनका कोई फलाना कपड़ा, शर्ट है, वो उनके लिए बहुत लकी है, वो जब पहन लेते हैं सब कुछ ठीक होता है, कोई रुमाल है वो अपने पास रख लेते हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता था जो आजीवन एक पजामे का नाड़ा दूसरे पजामे में वो डालते रहते थे, क्योंकि उनके लिए वही, पता नहीं क्या लकी पजामा था, लकी नाड़ा था, पता नहीं, तो वो जीवन भर ऐसे करते थे। और संभव है कि उनकी इस विचारधारा से उनको फायदा भी मिलता था, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं मिलता। असल में सारा खेल भाव का ही है। हां, तो मैं बात कर रहा था बलि की। मैंने कहा था कि ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे विचार भी नहीं है, क्योंकि मेरी उतनी जानकारी नहीं है। असल में एक बड़ा गंभीर तर्क और तथ्य है। अभी कुछ दिनों पूर्व, आपको पता है, पहले ये जानना पड़ेगा, बहुत शुरू से आएंगे तब इस विषय को समझ पाएंगे। आज चूंकि ज्योतिष जिज्ञासा का, लेकिन लग नहीं रहा है कि ज्योतिष जिज्ञासा का कार्यक्रम बन रहा है, कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे जैसा बन गया है। आपको पता है कि किसी भी देवता में, जब आप मंदिर में जाते हैं तो किसी भी देवता की मूर्ति में देवत्व कैसे आता है? आपके जाने से, आपके दर्शन और पूजन से। किसी मंदिर में, आप किसी भी मंदिर को ले लीजिए, चाहे वो कितना ही प्रसिद्ध मंदिर क्यों ना हो, अगर वहां लोग न जाएं, वहां लोगों की भीड़ न जाए, तो धीरे 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 उस मंदिर की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। शक्ति कहां से आ रही है? शक्ति पूजा से, जो हर व्यक्ति जाकर के पूजा कर रहा है, उसी पूजा से। अब और एक कदम आगे बढ़िए, आप आए दिनों आजकल देखते रहते हैं कि हर धर्म में, आपके सनातन धर्म से लेकर के हर धर्म में कभी ना कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है। हाल फिलहाल में एक बाबा बड़े प्रसिद्ध हुए थे, जिनकी तस्वीर तक लोग अपने घर में लगाना शुरू कर दिए थे, और भी हाल फिलहाल दिखाई पड़ ही रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई बाबा ऐसा आ जा रहे हैं जिसे लोग भगवान मान रहे हैं। आपने भी देखा होगा, बहुतों को देखा होगा। आपको पता है कि उनकी कही बातों का सही होने लगना, उन्होंने कह दिया कि जाओ ये कर लो तुम्हारा ठीक हो जाएगा इत्यादि, इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने कभी सिनेमाओं में यह देखा होगा कि कोई राक्षस ऋषियों को मार रहा है और यह कह रहा है कि भगवान विष्णु के नाम का स्वाहाकार नहीं, मेरे नाम का डालो। ऐसा सिनेमा में देखा होगा, आपने ग्रंथ पढ़े होंगे तो वहां भी आपको लिखा मिल जाएगा कि वो इसलिए नहीं मारते थे कि वो राक्षस देवता ऋषियों को इसलिए नहीं मारते थे कि वो उनको मारना ही चाहते थे, वो इसलिए मारते थे कि वो देवताओं की पूजा करते थे, वो चाहते थे कि मेरी पूजा करो। तो पूजा से उनको बल मिलता है। किसी बाबा इत्यादि को जब आप देखते हैं जिनके अंदर एक तरह से देवत्व ही आ जाता है, जब इतनी बड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन करने लग जाते हैं, उनसे मिलने के लिए लालायित हो जाते हैं, तो ये लोगों की जो चाह है यही उनके अंदर देवत्व उत्पन्न कर देता है। वही बाबा, अब उनको लोग मिलना छोड़ दे तो अब बाबा को कोई नहीं पहचान रहा, आज टीवी पर आपको कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्या यहां दिखा आपको? आपकी ही शक्ति से वो शक्तिमान हो रहे हैं।
यही हालात देवता के साथ भी है। अब आते हैं बलि के ऊपर। जब इतना आपने समझ लिया, अब बलि को समझिए। बलि में असल में किसी जीव की बलि दी जाती है तो वो जो आत्मा होती है, आत्मा अपने आप में एक भयंकरतम एनर्जी है, एक शक्ति। अब जरा सोच करके देखिए कि किसी देवता को मान करके कि ये आत्मा मैं आपको सौंपता हूं, बड़ा गंभीर रहस्य है। जो नहीं समझते इस विषय को, कृपया वो दूर रहें। उस आत्मा को उस देवता को समर्पित किया जाता है। अब इस आत्मा की शक्ति से उस देवता की शक्ति और ज्यादा जागृत हो जाती है, और ज्यादा जागृत हो जाती है। आपने कई बार ऐसी मूर्तियों को देखा होगा, कई मंदिरों को देखा होगा जहां पूजा पाठ से ज्यादा बलि चढ़ाई जाती हैं, और बलि के चलते उस मूर्ति में गजब का आकर्षण, गजब की शक्ति। यह शक्ति आत्माओं की शक्ति है। अब यहां दो तथ्य और दो तर्क है। जीव हत्या की बात की जाए तो निसंदेह वो पाप जैसा ही लगता है। मैं फिर कह रहा हूं कि गंभीर विषय है, और जो इसके पात्र ना हो या तो सुने ना, दूर रहें, समझें इसको। निसंदेह उस बकरे को जिसकी बलि दी गई, उसको तत्क्षण भयंकरतम कष्ट हुआ, क्योंकि उसका जान उसकी ले ली गई, जीव हत्या हुई। उस समय जीवन तो उसका चला ही गया। लेकिन जिस देवता के निमित्त उसकी आत्मा को भेजा गया, तत्क्षण उसकी बाकी की जो योनियां हैं, जो कष्ट से बीतती, वो समाप्त हो गई, क्योंकि देवता के सुपुर्द उसकी आत्मा चली गई, क्योंकि निमित्त देवता को रखा गया। तो इसके चलते बलि से वो देवता क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि उनको शक्ति मिलती है। क्या लगता है आपको, बलि की प्रथा आमतौर पर बनाई क्यों गई थी, कैसे बनाई गई थी? इसके पीछे भी बड़े सारे रहस्य हैं, और वो रहस्य ये है। तो इससे उस देवता को बल जाता है। तो अगर आपके यहां ये परंपरा चली आ रही है, तो मैं इसके विरुद्ध जाने के लिए तो कभी नहीं समझा सकता, क्योंकि आपने खुद ही लिखा है कि ऐसा दुस्साहस किया गया था, दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। तो मैं इसके विपक्ष में आपको जाने के लिए नहीं कहूंगा। आज की इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जीव हत्या कोई नहीं करना चाहता। मैंने खुद ही आपसे प्रारंभ में ही कहा कि मैं खुद भी कई बार इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे कथन नहीं है, ये मेरे कथन नहीं है। मैंने भी इसे कहीं पढ़ा, और पद्म विभूषण से विभूषित लेखक की लेखनी से पढ़ा, तंत्र के बेहद जाने माने जानकार की लेखनी से पढ़ा, और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं रहस्य तो है। तो ये कारण है। और जहां अगर आपके यहाँ ये प्रथा चली ही आ रही है, तो अब इसमें छेड़छाड़ करने वाला मैं कौन होता हूं? जब वहां के लोग इस चीज को समझने लगेंगे, मानने लगेंगे, भाव छोड़ करके, फिर उसके लिए दूसरी भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसके हिसाब से वो जाएं, जरूर उसके आगे बढ़ें उसके हिसाब से। जयेश जाधव जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मेरे पिता की और मेरी जन्म कुंडली में प्रबल विष योग दृष्टि संबंध से है, मेरी दोनों बहनों के जन्म कुंडली में विष योग युति संबंध से है, क्या चारों की विष योग की शांति एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। एक साथ सबके लिए पूजा कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। राकेश कुमार रायकवार जी हैं, इन्होंने पूछा है, कुछ विद्वानों के मुख से सुना है कि द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग में कोई शुभ कार्य किया जाए, वो कार्य जीवन में 2-3 बार करने का अवसर होता है, जैसे भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, घर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठान, कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठान का अन्य का उद्घाटन करना भी इस योग में उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। बिल्कुल श्रेष्ठ, सही सुना है आपने। द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग इसी के लिए बनाए गए हैं कि जो भी कार्य, जैसे पंचक को बुरा माना गया है, कोई भी ऐसी मृत्यु हो जाए तो फिर 5 मृत्युएं होती हैं। इसे द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग का प्रभाव है कि जब भी कोई कार्य इसमें किया जाए तो उसका 2 गुना 3 गुना लाभ मिलता है। आने वाले दिनों में पुनः उससे संबंधित कार्य करने का मौका, या यूं समझ लीजिए कि 2 या 3 गुना अधिक लाभ मिलता है उस कार्य से। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। जैसा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि आज ज्योतिष जिज्ञासा का एक कार्यक्रम ऐसा लग रहा है कि सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम बन गया है, परंतु ठीक है, ज्ञान कहीं से मिले, आनंद कहीं से आए। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मैंने बलि के ऊपर जो अपने विचार रखे, वो मेरे मौलिक विचार तो नहीं है, लेकिन वो ज्ञान है। अगर किसी को भी इसमें ऐसा लगता है कि नहीं, आप उससे अपना मत अलग रखते हैं, तो इसमें मुझे कहीं कोई संशय नहीं कि आपका मत अलग होना चाहिए और हो सकता है। तो आपके अलग मत का मैं उतना ही सम्मान करता हूं, लेकिन संभव है कि जो हमारी छोटी बुद्धि में ना आए, जरूरी नहीं है कि उस पर कुछ तर्क न हो,
कोई तथ्य न हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।